सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस की समाअत। बेंचेस इख्तियारात का मामला फुल कोर्ट में जाएगा या नहीं, 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया गया कि अदलिया बेंच बनाएगी। हम इदारे को बचाने के चक्कर में हैं। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा, यहाँ हर कोई मर्जी के फैसले चाहता है। बादियों नज़र में फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है, जजेस कमेटियों को नहीं। क्या हम तौहीन अदालत केस सुनते हुए फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं? कल कहीं लोग ये ना कहें सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। मुल्क में महंगाई की शरह और शरह सूद में खातिर खा कमी का सहरा मुआशी टीम की मेहनत पर जाता है। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत हासिल हो रही है। वज़ीर आज़म की मीडिया या वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा FBR में इस्लाहात का निफाज भरपूर तरीके से जारी है। कस्टम्स के निज़ाम की बेहतरी के लिए फेसलेस असेसमेंट का निज़ाम शुरू किया जा चुका। दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात में इजाफा और सिफारती महाज पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। CPEC के मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिल के खिलाफ अपना इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। कहा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर है या डिजिटल ख्वांदा नहीं है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर ये बिल बड़ा कतगन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदी से बड़ा नुकसान हुआ। गैर सिविलियन अफराद के हसास ओहदों पर तैनाती पर ओवैसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना सनी मांडवीवाला का वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खत। FBR अफसरान के लिए गाड़ियाँ खरीदने पर तशवीश का इजहार। FBR अफसरान के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी को फ़ौरन रोका जाए। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार पर कमेटी के एतराज़ात हैं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार के लिए शफाफियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। मालियाती सूरत हाल और शफाफियत को बरकरार ना रखना बददियानती होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास। शहरी रहमान ने सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद लावारिस है? कोई किसी को पूछने वाला नहीं। पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना हुआ है। इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। रावल डैम में रोज़ाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है। चेयरमैन CDA ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा, 6 अरब के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 6 करोड़ रुपए रखे गए तो बेहतरी कैसे करें? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आटे में नमक के बराबर फाइनेंसिंग होगी तो कैसे अहदाफ हासिल करेंगे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आला को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, फीस की अदायगी ऑनलाइन होनी चाहिए। रेवेन्यू ऑफिस में भी बैंक सहूलत होनी चाहिए। बायोमेट्रिक का अमल दरख्वास्त गुजार के एक ही विजिट में मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आला ने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड दोबारा तरतीब देने की हिदायत कर दी। ज़रूरी तरामीम के लिए समरी भी तलब कर ली। उधर वज़ीर आला सिंध से चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर मनसूबा बंदी नासिर हुसैन शाह को चीनी कंपनी के साथ मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोले, सऊदी अरब अगले 4 साल में अमरीका के साथ सरमायाकारी और तिजारत को $600 अरब तक बढ़ाना चाहता है। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर को सरमायाकारी मनसूबों बारे बताया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफा तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
पारा चिनार में अशियाए खोरोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के 61 ट्रक पहुंच गए। गाड़ियों से सब्जियां, फल, आटा, चीनी, घी और खुराक की दीगर अशिया पहुंचाई गई। अशियाए जरूरिया पहुंचने पर पारा चिनार के बाजारों में रश लग गया। शहरियों का कहना है स्टॉक महदूद होने के बायस अशियाए खोरोनोश के निर्ख बहुत ज्यादा हैं। मटर 600 रुपये, गोभी 600 रुपये, प्याज 500 रुपये, टमाटर 400 में फरोख्त हो रहे हैं। फी दर्जन कीनू की कीमत 750 रुपये में दस्तयाब है। बर्फबारी के बाद मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। शिमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से शदीद सर्दी। मरी गलियात और गिरदोनवाह में मौसम मतला जुज़विया बरालूद। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। लेह और गोप्स में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। अस्तोर, कालाम -7, स्कर्दू -5, कोयटा में पारा मनफी रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 2, पिशावर 5, लाहौर 9, कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 10 और श्रीनगर में 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वीरान कर दी दुनिया को, सारी दुनिया हमें तो सारी दुनिया वीरान है। भाई गैस तो दे दो, कहाँ जावे खाने पीने। थोड़ी देर के लिए तो घंटे के लिए होती है या 2 घंटे के लिए, उसके बाद गैस होती नहीं है। ना सुबह का खाना ताज़ा मिलता है ना रात का खाना ताज़ा मिलता है। 12-15 हज़ार के गैस के बिल आते हैं। मुल्क भर में कहीं गैस की बंदिश, कहीं लो प्रेशर की शिकायत बरकरार। फैसलाबाद की रिहायशी खवातीन का कहना है कि गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं मगर गैस नहीं आती। पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही गैस आती है। महंगी LPG के अखराजात काबिल बर्दाश्त नहीं। लाहौर के शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश से खाना बनाने और दीगर अमूर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आज के जदीद दौर में भी इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो ज़रूरी काम है वो कर नहीं सकते। हुकूमत से अपील है कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ की जाए। इंटरनेट कभी आता है कभी नहीं आता, इतना स्लो है कि हमारे जो काम जो हमने लिए हुए हैं वो मुकर्रर वक्त पे हम क्लाइंट को दे दें। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि से ऑनलाइन कारोबार तबाह। लाहौर के शहरियों का कहना है इंटरनेट के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसकी वजह से ऑनलाइन कारोबार में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स मंसूख होने से मार्केट में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की काम के हुसूल में दुश्वारी हो रही है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। ह्यूज काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से कई घर और गाड़ियां जल गईं। ह्यूज काउंटी और करीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इंखला का हुक्म। कोस्टेक झील के करीब 3 स्कूल्स को खाली करा लिया गया। मुतासरा इलाके में कल तक एमरजेंसी नाफिज। अमरीकी महकमे मौसमियात की 1-2 रोज में बारिशों की पेशगोई। दूसरी तरफ अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादिसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक, निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। उधर बरतानिया को भी एक और बर्फानी तूफान का सामना। बर्फानी तूफान कल बरतानिया से टकराएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बाइडन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। साबिक सदर बाइडन ने ट्रंप के नाम खत में उनको अजीज के नाम से मुखातिब किया। लिखा, अगले 4 बरसों में आपकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तारीख के नागुज़ीर तूफानों में लोग इस दफ्तर के कामों में यकसोई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। ट्रंप बोले, बाइडन के खत में उनके नाम पैगाम बहुत मुतासिर कुन है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फौज में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतल्लिक इजाजतनामे मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज में इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब एलन मस्क ने ट्रंप का ऐलान करदा AI स्टार गेट प्रोजेक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रोजेक्ट से मुंसलिक कंपनीज के पास दरकार वसाइल मौजूद नहीं। सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम सरमाया है। तर्जुमान सॉफ्ट बैंक का कहना है ताज़ा तरीन बैलेंस शीट पर 24 अरब 30 करोड़ डॉलर की नकद रकम मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहते हैं, अमरीकी अवाम को सदर ट्रंप और टेक कंपनीज के CEOs के वादे पर एतबार करना चाहिए।
गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे पर हमले थे। सेहूनी फोर्सेस के जनीन पर रॉकेट हमले, मकीनों को निकालकर बलडोजर से 8 घर तबाह कर दिए। मगरबी किनारे में फायरिंग से 3 रोज में 18 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने राम अल्लाह के करीब कस्बों पर धावा बोल दिया, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हेब्रोन के करीब एक गांव पर इसराइली आबादकारों का हमला, 5 अफराद जख्मी। फलस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी, मलबे से 200 लाशें निकाल ली गईं। रफा में मलबा हटाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। इसराइली कवाड कॉप्टर ने शबूरा कैंप में फलस्तीनियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हजीमत का सामना, प्रोपेगंडा करने पर मुंह की खाई। यू टर्न लेते हुए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बीसीसीआई देवाजीत साइकिया का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक और प्रोमो जारी कर दिया।